कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है आप लोगों को अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चनों को लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोगों से पहले भी वादा था कि हम लोग मिलेंगे 6 पीएम पे, ठीक है। तो जिस तरह से आज के प्रश्न पूछे गए, ठीक है, 21 अक्टूबर जो है आप लोगों का 21 अक्टूबर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी तरह के प्रश्नों को हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि देखिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है उनको जो है इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि जो है देखिए एसएससी का रूल नियम होता है कि वो हमेशा एक ही पैटर्न के प्रश्नों को सिलेक्ट करता है, ताकि जो है नॉर्मलाइजेशन में किसी लड़के को जो है वैल्यू जो है ऊपर नीचे ना हो सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और जो है यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को जो है एक क्लास सुबह में मिलता है 6, यहाँ देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे, तीनों शिफ्टों में जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है, जिस चैप्टर से पूछे गए थे, सारा निचोड़ जो है आप लोग को इस क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है वो शाम को जो है 6 पीएम पे इस क्लास को डेली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, चलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़े थे उसी प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 21 का जो है संबंध यहाँ पे लिखा है कि 600 जो है 93 से है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका संबंध जो है 792 से होगा ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न जो है आपके एनालॉजी में आता है, ठीक है, एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न होता है और ये प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो आगामी आने वाले जो पेपर होने वाला है उसमें भी इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि किसी प्रकार का इसमें जो है दिक्कत ना हो सके। अगर हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि 21 में अगर हम 33 से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, ये हो जाता है 600 कितना, 600 कितना होता है 93, ठीक है, 693। तो अब हम यहाँ पे किस में गुणा करें कि ये हो जाए कितना 792, किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या में जो है 33 से गुणा करें, ठीक है। यहाँ पे हमको संख्या नहीं दिया गया है यहाँ पे, और गुणा करना है हमको 33 से, ठीक है। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 729, ठीक है। तो देख 792, ठीक है। तो 792 यहाँ पे क्या होगा कि इसके पहाड़े में ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे जाएगा इसके नीचे बट्टा में, ठीक है। 33 क्या हो जाएगा बट्टा में, मतलब भाग में। अब भाग देंगे 33 से 792 में तो ये हो जाएगा आपका 24, और 24 देख लीजिएगा आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न आप किसी भी एग्जाम को जो है तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी मिलेगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो आपको आगे आने वाले जो है एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को एनालॉजी का एक और प्रश्न आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे देखिए एक टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि वो टॉपिक ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से किसी प्रकार का दिक्कत न जो है एग्जाम में हो। एक एक प्रश्नों को नहीं सिलेक्ट किया है मैंने, 2 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। कह रहा है कि लीबिया, लीबिया और त्रिपोली, ठीक है, त्रिपोली, और उसके बाद से कह रहा है आयरलैंड वाट। अब समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रश्न आप लोग बता सकते हैं कि लीबिया जो है, लीबिया लिखा गया है, ये एक देश का नाम है, इसका संबंध कह रहा है किससे है, त्रिपोली से है। उसी प्रकार आयरलैंड का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि आपके जो है अड़ोस पड़ोस जो फेमस देश है उसके जो है क्या करना है कि राज्य और राजधानी जो है देश के देश की राजधानी जो है आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद से राज्य राजधानी भी याद रखना है जो आपके देश के हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये लीबिया देश की क्या है, राजधानी है, ठीक है, राजधानी है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का राजधानी हो गया, ये जो है क्या है, राजधानी हो गया, ठीक है, राजधानी। अब देखिएगा यहाँ पे बताना है कि आयरलैंड की राजधानी क्या होगी, आयरलैंड की जो है राजधानी, आयरलैंड की जो है राजधानी यहाँ पे क्या होगी ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा क्या,
डबलिन, ठीक है। डबलिन जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, एक और उसी टाइप का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि हिंदी देवनागरी लिपि, ठीक है, मतलब हिंदी का संबंध देवनागरी लिपि से ये बता रहा है, तो अंग्रेजी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले से ही इन प्रश्नों को हम लोग तैयारी करके चलेंगे, तो एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कहिएगा कि हिंदी भाषा जो है ये आपके आती है देवनागरी लिपि के अंदर, ठीक है, मतलब देवनागरी लिपि से जो है उत्पन्न हुआ है कौन सा, हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि का एक जो है भाषा है, ठीक है। तो उसी प्रकार इंग्लिश जो होता है, अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो फारसी से नहीं, ग्रीक से नहीं, ब्रिटिश से नहीं, ये आपका जो है एक लैटिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे तबीयत मेरा खराब है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत हो रहा होगा आवाज में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कल आपका जो है पेपर है, तो इसलिए मुझे जो है आप लोगों के लिए वीडियो जो है बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपका जो है कल ही पेपर है। नहीं रहता, अगर आपके पास 10 दिन समय रहता तो ये क्लास आज बंद होता, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे आज का दिन, तो इसलिए मैंने क्लास को ले लिया है। तो ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि एक लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। एक लाइक आप भी जो है जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इंडोनेशिया का संबंध जो है जकार्ता से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है कनाडा का संबंध जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। कनाडा का संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, ठीक है। ये राजधानी लिखा गया, जिस तरह से अभी हम लोगों ने बनाया कि इंडोनेशिया का जो है जगरतला, ये क्या है, राजधानी है, सी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कनाडा का कैपिटल आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं, कि क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार कराया था, ठीक है। इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। कनाडा का जो है राजधानी यहाँ पे बताना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, आपका टॉपिक चेंज हो चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम शब्द को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं विषम से रिलेटेड। तो आइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। क्योंकि देखिए हर एक शिफ्ट में आपके विषम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 130, 8 516, 9 700 जो है 34, यहाँ पे 9 7 300 जो है 48, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉजिकली हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यू लिख रहा है। तो काफी ज्यादा वैल्यू कब होता है, या तो इसका वर्ग करेंगे या तो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग करने से तो वैल्यू इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। तो क्यूब करते हैं यहाँ पे 7 का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब घन करते हैं, तो 7 का घन कितना होता है, तो कहिएगा 7 का घन होता है यहाँ पे 343, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 548, यानी कि इसमें प्लस का 5 कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 जो है 48, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 9, 9 का लिखेंगे क्या हम लोग घन, तो 9 का घन कितना होता है आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये होता है 729, ठीक है। 729 होता है प्लस, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 5 जोड़े तो यहाँ पे भी 5 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 34, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 734, ठीक है। 29 और 4 कितना हो गया, 734 हो गया है। चलिए 8 का जो है क्यूब कर लीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 516, सॉरी 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 5 17, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 517। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, 5 का क्यूब कर दीजिए, ये होता है 125। कितना होता है 125, और 125 में फिर हम 5 जोड़ देंगे, क्योंकि सब में 5 जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए आपके सामने पूरा जो है इसका बायोडाटा हम लोग निकाल के रख दिए हैं।
अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है भिन्न कौन है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का 130 आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे 734 आया है, यहाँ पे भी 34 है, यहाँ पे 348 है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो है 500 जो है 17 लिखा है, जबकि 516 यहाँ पे लिखा गया। मतलब गलती कहाँ पे किया था, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्जाम हॉल में जो है आप लोगों को वहां पे जो है गौजिया देगा। ये टाइप के प्रश्न अगर नहीं पढ़ के जाइएगा, नहीं इसको जो है रिवाइज कीजिएगा, तो प्रश्न जो है वहां पे फंसाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। भिन्न वही विषम होता है, भिन्न होता है आप लोगों को अल्टर, ये सभी एक ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो है भिन्न बताइए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो आपको देता हूं 10 सेकेंड का समय, और जो है आप लोगों में से सबका उत्तर आना चाहिए। क्योंकि देखिए ये प्रश्न को टेस्ट के तौर पे अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो वहां पे भी 100% है कि सॉल्व करके आएंगे। तो अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये किसी का वर्ग घन नहीं लिखा गया, ठीक है। हमने देखा तो सारे जो है ये किसी न किसी के वर्ग घन कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब क्या होगा इसमें, ये देख लीजिए। तो इसमें एक तरीका होता है, बाहरी और जो है बाहरी वाला के गुणक के बीच में लिख देता है, लेकिन ये भी नहीं है। 3 5 15 होना चाहिए, यहाँ पे 6 कम 6 होना चाहिए, तो ये भी लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया है। अब क्या लॉजिक एक होता है कि इनके अंकों को जोड़ लीजिए, मतलब 5 प्लस 4 और प्लस 2 प्लस 3, यही लिखा है। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया, तो आप लोग कहिएगा 3 2 5, 5 4 9 5 14 हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 4 6 3 9 9 4 13 1 14, ये भी हो गया। इसके आगे आ जाइए, लिखा है 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी जोड़ लीजिए, तो 6 1 7 7 3 10 10 8, ये लिखा है 18। यहाँ पे देख लीजिए 1 6, 1 प्लस 6 लिख दीजिए, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये कहिएगा 6 1 7 7 5 12 2 14, यहाँ पे भी 14 आ गया, ठीक है। ये 14, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 18 आ गया है, मतलब यहाँ पे तो 14 आना चाहिए, ये सभी एक जैसे होना चाहिए। लेकिन गलती ये जो है भिन्न कहाँ पे कर दिया है, तो कहिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो है आप लोगों के 30 जीके के भी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जीके के प्रश्न को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख के जाना है। देखिए आगे है आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को बना देते हैं। फिर लिखा गया है यहाँ पे, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए। देखिए आप लोगों के लिए मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन का जो है पीडीएफ तैयार किया था, जिसमें जीके जो है आप लोगों के गेस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जीके के जो पीडीएफ है आप लोग जो है जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में। मेरा मानना है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आप लोगों को मिल रहा है, मात्र 25 रुपये में, ठीक है। तो 25 रुपया इस समय कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसमें से जो है आपके सिलेबस के अनुसार इसको जो है इस पीडीएफ को बनाया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर 10-15 भी क्वेश्चन लड़ जाते हैं 25 में से, तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने भी तो कुछ तैयारी किया होगा, और कुछ यहाँ से अगर आप लोगों को मिल गया तो यहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप लोग इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल से जाने से पहले। और जो है अगर इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो 400 प्लस क्वेश्चन गेस किया गया है, ये भी आप लोगों को 25 रुपये में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। देख लीजिएगा नंबर 620525
57915। ठीक है, तो इस पे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप लोगों को ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा मानना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया जो पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए, कभी भी इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग बड़े वाले जो है वैल्यू को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्या बड़ा जो वैल्यू लिखा होता है वही हम लोग लाते हैं, किसके आधार पे, छोटे छोटे वैल्यू के आधार पे। ठीक है, मतलब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो ये लाइन बना हुआ है, ठीक है, इसके आधार पे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। एक 3 और 9 छोटा है, इससे हमको 45 लाना है। तो ठीक है, 9 और 3 में अगर गुणा करते हैं तो 45 नहीं होगा, 3 और 9 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, जबकि लाना है हमको 45। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, 3 9 को जोड़ते हैं तो 12 होगा, जबकि 45 लाना है। ये दोनों लॉजिक हमको काम में नहीं आया, तो इसका तुरंत लॉजिक चेंज करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 का हो गया 81, 3 का हो गया आप लोगों का 9, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब 90 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 45, इसका जो है हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, आधा मतलब इसका हो गया 2 से भाग, तो ये आता है आप लोगों को 45, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्या करना है कि दोनों को वर्ग करके जोड़ के इसमें 2 से भाग देना है। ठीक है, तो अब जो है वही लॉजिक देखिएगा इस वाले में भी लगाया गया है कि नहीं, ये आप लोगों को देखना होगा। तो देखिए ये बड़ा वाला वैल्यू हो गया, तो इन दोनों के आधार पे बनाना होगा। ठीक है, तो 10 का वर्ग करेंगे प्लस 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 244, और 244 का आधा करिएगा तो कितना होता है 122, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से डेली क्लास कीजिएगा तो हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अंतिम वाले कोठे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ही हमको वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम लोग को वर्ग करके जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि x वैल्यू है। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे कितना लिखा है 6 का वर्ग कर देते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 का 36, इसका आधा करते हैं तो हमको प्राप्त कितना हो जाएगा 116। जब 116 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, आधा करने का मतलब हो गया, यहाँ पे भाग देंगे तो ये जो है यहाँ पे बट्टा का नीचे है तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 116 दूना 232, कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आप लोगों का कितना 136, बराबर कितना हो गया आप लोगों का, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आधा करना है तो इसे इधर डबल हो जाएगा, तो 136 116 लिखा है तो 232 हो गया। ठीक है, 232 हो गया। 232 में देखिए ये 36 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस में हो जाएगा 36। अब इसको घटा देते हैं, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 196, यही होगा। अब 196 यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा 196, और 196 का वर्गमूल किसी भी जो है व्यक्ति से पूछिएगा तो कहिएगा 14 होता है। 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 14 भर देते हैं और जो है 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए 2 से, तो आ जाएगा 100 जो है 16। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न, और ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके जो है बनाने से रीजनिंग के जो है प्रश्नों में जो है आप लोग जो है ज्यादा माइंडली जो है खुलेंगे। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है दूसरा कि दी गई जो है संख्या में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया जो संख्या है इसमें आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, आ जाइए इसका उत्तर देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा वाला वैल्यू किधर दिया है। यहाँ पे तो छोटा है तो ये वाला तो होने वाला नहीं है, ये हमारा बड़ा वाला वैल्यू है, मतलब इधर लाइन जो बना हुआ है ये बड़ा वाला है, तो इसका मतलब हमको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर हमको 72 लाना है। ठीक है, 23 और जो है आपके कितना लिखा गया है 3 से जो है हमको 72 लाना है। आ जाइए क्या करेंगे, अगर 23 में 3 से गुणा करते हैं तो 23 तिया कितना हो गया 69,
अब जो है यहाँ पे 72 लिखा है, मतलब इसमें 3 जोड़ दिया है तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे 32 में, ये वाला लाइन में आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे 32 में जो है 32 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 32 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 128 हो गया। 128 में यही वाला वैल्यू जोड़ना है, यही 4, इसके पहले ये 3 जोड़े थे तो यहाँ पे 3 दिया गया था वही जोड़े थे, तो 128 आ रहा है। अब प्लस में इसमें 4 जोड़ देंगे, ये वाला 4, तो ये कितना हो गया 28 4 132, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब वही काम करेंगे यहाँ पे 16 और 5 में गुणा करेंगे और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। 5 क्यों जोड़ेंगे कि क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले 3 जोड़ा गया फिर 4, तो यहाँ पे जो 5 है इससे गुणा करके इसी को जोड़ देना है हमको। तो अब देखिए 16 में जो है हम लोगों को 5 से गुणा करना है, तो 16 पाँचे कितना हो गया, 16 पाँचे कितना हो गया 80, और 80 में फिर हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 85, ठीक है। इसमें जब 5 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 85, तो यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू आना चाहिए 85। तो 85 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। देखिए ये एक और टॉपिक से, ये अगला जो है इसी तरह के प्रश्न है। मैंने आपसे बोला था कि एक टॉपिक से जो है आपके कुछ प्रश्नों को मैं करा दूंगा ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो सके, ठीक है। कह रही दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वाट का वैल्यू जो है हम लोगों को छोड़ दिया गया है। अब ये जो है थोड़ा सा अलग प्रश्न है, हर एक प्रश्न अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी चलाते रहिए। अब देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 8 और जो है यहाँ पे 14 में क्या करें कि यहाँ पे हो जाए 224, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह से बनेगा, इन दोनों छोटे वाले वैल्यू से बड़ा वाला वैल्यू हमको लाना है, यहाँ पे इन दोनों से मिला के यहाँ पे 330 लाना है। तो यहाँ पे तो बाद में हमारी बात है, पहले ये दोनों किस तरह से लिखा गया है, किस तरह से बनाया गया है, पहले आ जाते हैं, पहले वाले पंक्ति पे आ जाते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अगर 8 और 14 में गुणा करते हैं, ठीक है, 8 और 14 में गुणा कर दीजिए, तो 14 8 है कितना होता है 112, यहाँ पे गुणा करने पे इन दोनों को 112 मिला, लेकिन यहाँ पे लिखा है 224, मतलब इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 224। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले क्या किए हैं इन दोनों को गुणा किए हैं, फिर इसमें 2 से गुणा कर दिए हैं, वैल्यू जो है हमारा मिल गया। वही काम करेंगे कि यहाँ पे 11 में 15 से गुणा करेंगे, फिर उसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो आ जाइए 11 में जो है 15 से गुणा कर लीजिए, तो 11 में 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम में 15 हो गया, 15 एकम में 15 और 1 16 हो गया, 165 का 2 गुना कर दीजिए, ये 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, यहाँ पे 2 1 3, 330 हो गया। ये भी आप लोगों को मिल रहा है, इसमें गुणा करके फिर 2 गुना कर देंगे, तो इसमें भी गुणा करके फिर इसका 2 गुना कर देंगे, तो 12 नवा कितना होता है, 12 नवा यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो 12 नवा 108, 108 का दूना करेंगे तो ये कोई भी बता देगा कि 100 जो है 8 का दूना 200, 216, ठीक है, 108 का दूना कितना 216, और 216 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ रहे होंगे, मेरा मानना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप के कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, अगर हमको 28 और यहाँ पे 27 लिखा है, इसको घटाएंगे, इन दोनों को घटाते हैं तो 16 आता है, नहीं, 27 में से 28 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 44 में से 15 घटाएंगे 16 नहीं आएगा, मतलब कोई लॉजिक तो यहाँ पे अलग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है आपके लिए भी, या जो भी है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, या कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग छोटा वाला वैल्यू लाते हैं, बीच वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला गायब है, तो बीच वाला लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखेंगे 28 और इसमें भाग देते हैं, 28 में 4 से भाग लगेगा तो 4 से, और प्लस कर देते हैं 27, 27 में तो 4 से लगेगा नहीं, हमको इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। 28 में 4 से भाग देंगे तो 7 चौका कितना होता है, 7 चौका 28, और यहाँ पे भाग देंगे तो
3 नवा 27, 9 मर्द में, तो 9 7 कितना हो गया 16, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें इसमें कितना से भाग दिए थे 4 से, इसमें कितना से 3 से, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें कितना से भाग देंगे 3 से, यहाँ पे 4 से भाग देंगे 11 4 44, यहाँ पे 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5, 3 5 15, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 11 5 16, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है। मतलब लॉजिक जो है आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। इसमें भी हमको 4 से भाग देना है, इसमें भी हमको 3 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 एक में 4, मतलब 21। अब जो है यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 है 24, 21 और जो है 21 और 8 कितना होता है, तो सभी लोग अब यहाँ पे जोड़ के बता देंगे कि ये हो जाएगा आपका 29। और 29 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ठीक है। आज ये अलग जो है यहाँ पे अलग तरीके के प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में यम ए आर के को जो है 16 लिखा जाता है और बी ई ए के को जो है 10 के रूप में कुटित किया जाता है, तो उसी भाषा में पी आई सी के यल ई को जो है क्या हम लोग लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिएगा। लिखा है यम ए आर के, ठीक है। इसको हमको 16 लाना है। किस तरह से लाएंगे, पहले एम का कोड लिख लेते हैं 13, ए का कोड होता है 1, आर का कोड होता है 18 और इसका कोड होता है आपका कितना, आपका 11, ठीक है। के का होता है 11। यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे तो 16 लाना है, ये तो काफी अधिक है, ठीक है, काफी अधिक हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, एक इसके अंकों को जोड़ेंगे 1 और 3, यहाँ पे जो दिया गया है 13, उसके बाद से 1 को 1 लिखेंगे, 18 को 1 8 लिखेंगे, और जो है यहाँ पे अगर हम 11 को 1 1 जोड़ देते हैं तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 1 2 2 8 10 10 1 11 11 1 12 12 3 15 1 16। देखिए कि यहाँ पे 16 लिखा गया है। इसके अंकों को जब हम जोड़े तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल गया। वही काम इसके आगे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि वही काम यहाँ पे किया गया है कि नहीं। बी ई ए के लिखा है, ठीक है, यही लिखा है बी ई ए के। यहाँ पे बी का वैल्यू होता है 2, ई का वैल्यू सीधा लिख लेंगे 5, और एक ए का वैल्यू 1, और यहाँ पे जो है के का वैल्यू कितना होता है 11, तो 11 को 1 1 लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ही हम तो 2 3 5 और 2 7 1 8 1 9 1 10। अब जो है 10 आप लोगों को यहाँ पे भी मिल गया। मतलब जो है लॉजिक हम जो लगा रहे हैं वो 100% सही लगा रहे हैं। अब देखिएगा वही काम हम इसके साथ करते हैं। पी का कोड लिख लेते हैं। पी होता है 16 पे, यहाँ पे आई होता है 9 पे, सी होता है 3 पे, यहाँ पे के होता है 11 पे, उसके बाद से एल होता है आपका 12 पे, उसके बाद से ई होता है 5 पे। अब जो है इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। अंकों को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं, अंकों को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अंकों को जोड़िए, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 9 सॉरी यहाँ पे 1 और 6 लिखा है तो 7 हो गया, 7 9 16 16 3 19 19 1 20 20 1 21 21 1 22 22 2 24 24 5 29। तो 29 इसका नो राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और जो है जीके के टॉप जो है आपके 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में उसी टॉपिक से पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न है आज का। तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे जीके के प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है पहला जीके का प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो हमारा दिन और रात होता है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं ये हम लोगों के दैनिक जो है गति के कारण हमारा जो दिन और रात होता है ये होता है, ठीक है। दैनिक गति के कारण जो है बताना है कि पृथ्वी पे जो है दिन और रात आप लोगों को देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है
कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आप लोगों को बताना है कि ब्रह्मांड में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सभी लोगों का उत्तर राइट आना चाहिए कि ब्रह्मांड में जो है विश्व में सबसे बड़ा ग्रह जो है आपकी बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्नों को रीड कर रहे होंगे। ठीक है, 30 फटाफट जीके के प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखते रहिएगा यहाँ पे, वीडियो को अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। मैं दो दो बार प्रश्नों को पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सके। यहाँ पे भी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति था, तो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे बताइए हम लोगों को। सबसे छोटा ग्रह यदि आपसे पूछ दिया जाए तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, बुध। बुध जो है यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि अगुलहास धारा किस जो है महासागर में बनती है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये धारा आपके हिंद महासागर में बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पृथ्वी का सबसे जो है भीतर वाला भाग क्रोड किसका जो है बना होता है। पृथ्वी की जो है सबसे भीतरी भाग में जो है आपका क्रोड होता है। ठीक है, वो किस चीज का बना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों को बताना है कि लोहा और निकेल का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पूछा गया है। क्या बोला गया है कि मैग्नीज के जो है उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो हमारा अपना देश है, ये जो है दूसरा स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले स्थान पे जो है आप लोगों को बताना है कि मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश आप लोगों का रूस है। तो रूस जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का उत्पादन करने वाला जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप लोगों को ये बताना है। तो कोयले का उत्पादन करने वाला जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ऐसा जो देश है जो है कोयले का उत्पादन करने में सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से किसको जो है जापान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आठवें प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। तो आठवें प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों को टोक्यो को बोला जाता है। ठीक है, टोक्यो, यहाँ पे जापान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, टोक्यो को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिसेन जो है एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो है स्थान की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग कहिएगा कि ये किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1857 के जो है गद्दार के समय भारत का जो है जनरल गवर्नर कौन था। 1857 के गद्दार के समय जो है भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो कहिएगा लॉर्ड जो है कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये आर्य समाज ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विंध्याचल और जो है सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर बहने वाली जो है नदी कौन सी है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो नदी बहती है आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। कह रहे हैं आपके कि वे इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है यहाँ पे किस संस्था ने स्थापित की? तो ये संस्था जो है आप लोगों को बताना है कि ये थी डीएलएफ ने, ठीक है, डीएलएफ संस्था थी, उसने कराया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है कुंडापुर, ठीक है, कुंडलपुर जो है एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत की प्रथम जो है बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबका उत्तर आना चाहिए कि ये आपके बनाई गई थी दामोदर नदी पर, ठीक है, दामोदर नदी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पे बोला जाता है यूके में जो है शामिल है। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जो है कहाँ पे शामिल है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि ये आप लोगों का शामिल कहाँ पे है, तो कहिएगा कि ये शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और जो है आप लोगों को स्कॉटलैंड तथा वेल्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ये प्रश्न मैंने क्लास में बताया है। तो 18 का उत्तर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छाप देना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। आप लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आगरा शहर को जो है किसने बसाया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न आपके लिए जो है यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले जो है भाग में उत्क्रमित शब्द जो है सत्यमेव जयते किस जो है संदर्भ में लिए गए? इसका संदर्भ क्या था सत्यमेव जयते का? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये है मुदकोपनिषद, ठीक है, मुदकोपनिषद, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की जो है लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की जो है लिपि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसकी लिपि जो है आप लोगों को बताना है ब्रह्म थी, ठीक है, ब्रह्मी लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका जो है लोक नृत्य उत्सव है, ठीक है। ये प्रश्न मैंने बार बार पढ़ाया है आप लोगों के क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहू जो है किस जो है राज्य की लोकप्रिय जो है उत्सव है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो जब भी आपसे पूछा जाए असम जो है आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि विवेकानंद रॉक जो है मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ स्थित है? तो आप लोग कहिएगा कि ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख जो है सबसे पहले किसने किया था? तो कहिएगा ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कहिएगा कि ये हुआ था आपके लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो लंदन आना चाहिए आप लोगों का राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कि देश का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो सभी लोगों को मालूम होगा क्योंकि मैंने ये प्रश्न एक दो बार क्लास में पढ़ा भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है
देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को अनंधगा अंधगंगा जो है फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अंधनंगा जो है फकीर किसने कहा था? तो कहिएगा ये कहे थे आपके चर्चिल ने, ठीक है, चर्चिल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किसने जो है अधिक प्रभावित किया? ठीक है, महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय ने जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है महात्मा गांधी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म हुआ था मतलब किस ईस्वी में पूछ रहा है कि हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पहले जो प्रश्न पूछा गया है कि कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। ठीक है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये 1869 ईस्वी में हुआ था। अब जो है कहाँ पे हुआ था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है किस राज्य में हुआ था। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से जो है विख्यात थे, जो है पंजाब केसरी के नाम से कौन जो है विख्यात थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसमें जो है गंगा नदी की जो है सहायक नदी हम लोगों से पूछा गया है, नहीं है। तो आप कहिएगा कि गंगा की सहायक नदी जो है यहाँ पे स्वर्ण रेखा जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज का जो क्लास था आप लोगों के 15 रीजनिंग के और जो है प्लस 30 जीके के प्रश्न थे, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले अगर दिनों में आपका पेपर होने वाला है तो, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।